मिड लाइन आकलन 2021-22 का कक्षा 8वीं के गणित का प्रश्न पत्र, रियल प्रश्न पत्र मैं लेकर के आया हूं और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये जो पेपर है उसमें जो मैंने टॉप 10 क्वेश्चन दिया था उसमें रिलेटेड प्रश्न इसमें आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि n 4 5 पाइथागोरस त्रिक है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान कितना होगा? देखिए n का मान हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है पाइथागोरस त्रिक का, अर्थात 3 तिया 9, 4 चौक 16 बराबर 5 पंच 25। तो ये इसको जोड़ते हैं तो 25 बराबर क्या है, 3 है। दूसरा, पहले कोष्टक में a धन d, दूसरे कोष्टक में c धन d का मान कौन से विकल्प का मान बराबर है? तो इसमें देखिए b का गुणा c धन a से होगा, अर्थात b का गुणा c धन a, b गुणा c धन a धन हो जाएगा d गुणा c धन a होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 10 सही होगा। तीसरा, किसी n भुजाओं वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग होता है, ये होता है n-2 इंटू 180। चौथा क्वेश्चन, किसी वृत्त के चाप का डिग्री 180 है तो वह चाप होगा, वो अर्धवृत्त चाप होता है। हल कीजिए। 2 का घात ऋण 2 धन कोष्टक में ऋण 2 का घात 2 है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घात 2 है, अर्थात हम जानते हैं कि यदि इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो घात जो है धनात्मक हो जाता है। तो इसको हम हल करेंगे तो 1/2 लिखेंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और यहाँ पे धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा 2 का घात 2। अब इसको हम यदि गुणा करते हैं तो 2 घात 2 है, अर्थात 2 बार गुणा, ऋण इसका भी 2 बार गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1, 2 2 ने 4 और 2 2 ने 4। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, घटाना है, एक जोड़ना एक घटाना है तो एक घट जाएगा। तो ये भी इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं, बटे 1 कर देते हैं। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तिरछा गुणा करेंगे, 3 1 कम, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन ज्ञात करेंगे तो 6x घात 3 धन 8x घात 2 धन 9xy धन 12y। अब इसमें देख लेते हैं 6x घात 3 व 8x घात 2 में उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ क्या आएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा इसमें 2x घात 2 और 9xy व 12y में 3y को उभयनिष्ठ लेने पर, 3y को उभयनिष्ठ लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2xy को उभयनिष्ठ लेंगे, 2x का वर्ग उभयनिष्ठ ले लिए तो कितना बच जाएगा, 2 तिया 6, 3x बच जाएगा धन 2 चौक 8, 4 और x घात 2 यहाँ निकल गया तो 3x धन 4 बच जाएगा। यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लिए हैं ये दोनों में, तो क्या बचेगा, ये 3y उभयनिष्ठ ले लिए तो 3 तिया 9 और x बचेगा धन दूसरे में 3 चौक 12 और y को हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो ये 3x धन 4 हो जाएगा। इस दोनों में हम 3x धन 4 को उभयनिष्ठ लेने पर पुनः हम 3x धन 4 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x धन 4 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2x घात 2 धन 3y। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। निम्नलिखित पाई चार्ट अमर के परिवार का विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाता है। यदि अमर की मासिक आय 48,000 रुपये है तो नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये जो दिया है पाई चार्ट, इसमें अलग अलग प्रतिशत में दिया गया है। शिक्षा का 15%, आहार का 17%, 5 परिवार, किराया 25% और 30 जो है विविध है। बचत कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। वह हर महीने कितने रुपये की बचत करता है। तो हम देख लेते हैं 100 में से 100% में कुल प्रतिशत
100% में से कुल कितना प्रतिशत, देखिए 15% शिक्षा का, धन 17% आहार का, 5% परिवार में, 25% किराया में और 30% विविध में। ये सबको जोड़ते हैं तो हमारा ये प्रतिशत आ जाता है 92%। तो 100% में बचत बराबर क्या हो जाएगा, बचत का प्रतिशत हो जाएगा 100% में हम 92 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8%। 8% बचत का बचता है, बचत 8%, बचत कितना हो गया, 8%, ये हो गया 8%। तो कुल मासिक आय कितना है, मासिक आय हमारा है 48,000 रुपये। मासिक आय 48,000 रुपये, तो 48,000 रुपये का 8%, 48,000 रुपये का 8% निकालते हैं तो 48,000 गुणित 8/100 ये कटा देंगे, बचे 3840 रुपया। ये जो है बचत होगा, बचत हर महीने 3840 रुपये का बचत होगा हर महीने। दूसरा देखते हैं, विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाए तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च होगी। ये विविध व्यय है, उसमें का 10% निकाल देते हैं तो विविध व्यय का 10% अर्थात 48,000 का 10%, किसमें, 48,000 का 10% कपड़ों के लिए। तो 48,000 का 10% हम निकाल लेते हैं। 48,000 का 10% निकालेंगे तो ये कट जाएगा, जीरो बच जाएगा, ये जीरो गया 4,800 रुपये। 4,800 रुपये कपड़ों पर व्यय होगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है। 30 आदमी किसी खेत की कटाई 17 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी और लगाए जाएं ताकि उसी खेत की कटाई 10 दिनों में हो सके। देखिए 30 आदमी 17 दिन में कटाई करते हैं, यदि 10 दिन में कटाई करना है तो हमें ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का विचरण होगा। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो माना कि X आदमी और लगाए जाएं, X आदमी लगा देते हैं और, तो ये हमारा सारणी बन जाएगा इस तरह से, आदमी और दिन। 30 आदमी काटते हैं उसको 17 दिन में, तो X आदमी काटेंगे उसको 10 दिन में। तो व्युत्क्रमानुपाती का सूत्र होता है X1Y1 बराबर X2 Y2। ये X1 होगा, ये X2 होगा और ये X1 Y1 और ये Y2 होगा। मान रख देते हैं 30 गुणित 17 बराबर X गुणित 10। तो इसको इधर रख देते हैं, X गुणित 10 बराबर 30 गुणित 17। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणित 17/10। ये 0 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 17 तिया 51 आदमी की आवश्यकता होगी। 10 दिन में काटने पर 51 आदमी की आवश्यकता होगी। सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति का क्षेत्रफल ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दिया है, मान रख देते हैं, लंबाई दिया है x-5 गुणित चौड़ाई दिया है x-3। इसको हम रख देते हैं मान, और इसको हम गुणा करेंगे, हल करेंगे तो x गुणित x-3 हो जाएगा, -5 x-3। ठीक है। आगे अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को गुणा x से करेंगे तो x-2 हो जाएगा, x गुणा 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, -5 का गुणा x 5x और 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। अब इसको आगे हल करेंगे तो x-2 धन, दोनों सजाती पद हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 3 8x हो जाएगा, -15। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 2.8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 6.6 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई ज्ञात करना है और रचना के पद भी लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड खींच देंगे 4.4 सेंटीमीटर का। ए बी रेखाखंड स्केल की सहायता से हम खींच देते हैं 4.4 सेंटीमीटर। ये हमने 4.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया किसका, ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे, किसका मान दिया गया है, ए बी सी का मान दिया गया है और सी डी का मान दिया गया है, डी ए का मान दिया गया है, तो बी डी का मान दिया है, अर्थात ये मान पहले निकालेंगे हम। इधर डी का मान पहले निकालेंगे क्योंकि बी डी दिया है और ए डी दिया है, दोनों का मान दिया रहना चाहिए, उसी को हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ए डी ले लेते हैं 2.8 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं, 2.8 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से चाप ले लेते हैं 2.8 सेंटीमीटर। ये 2.8 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, कहाँ से, ए से डी जो है 2.8 सेंटीमीटर का हमने चाप लेकर के इस तरह से चाप काट दिए। उसी तरह से ये हमारा काम हो गया। उस बी डी 6.6 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं, बी डी 6.6 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। ये हमने 6.6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया बी डी। ठीक है, तो बी से डी में 6.6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, इस तरह से चाप काट दिए। अब ये चाप जो है नहीं पहुंच रहा है तो इसको हम फिर से जो है आगे बढ़ा देंगे, ये चाप को आगे बढ़ा देंगे तो ये कटान बिंदु हमारा आ जाएगा। ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ, ये कटान बिंदु, तो इस कटान बिंदु को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से हमने इसको मिला दिया। अब ये हमारा ये काम भी हो गया और ये काम भी हो गया, हमारा बच गया बी से सी और सी से डी। बी से सी कितना है, देखिए 4 सेंटीमीटर है। बी से सी 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। बी से सी 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, बी से सी लेकर के 4 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप काट देते हैं और 6.4 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप ले लिए और सी से डी जो है हमको डी से सी ये चाप काटेंगे। ये इस तरह से हमने चाप काट दिया। ये कौन सा बिंदु होगा, सी बिंदु होगा और ये डी बिंदु होगा। अब इसको हम स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये इसको भी हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हो गई। अब इसको हम क्या कहता है कि ए सी को नापना है, ए और सी को नापेंगे स्केल की सहायता से। ए सी को नापते हैं, देखिए ए सी बराबर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें रचना के पद भी लिखने के लिए बोला है तो रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद भी लिखे। तो पहले हमने क्या किया, 4.4 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड खींचा। दूसरा क्या काम किया हमने, दूसरा ये ए डी जो है कितना है 2.8 सेंटीमीटर का और बी डी 6.6 सेंटीमीटर का और सी डी है 6.4 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर। दूसरा काम किया हमने 2.8 सेंटीमीटर का चाप काटा। तीसरा हमने क्या किया, 6.6 सेंटीमीटर का बी बिंदु से चाप काटने पर बिंदु डी प्राप्त हुआ।
ठीक है, डी प्राप्त हुआ और स्केल की सहायता से हमने इसको मिला दिया। इसको नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना। और चौथा काम क्या किया हमने, बी से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, और पांचवा हमने क्या किया, डी बिंदु से, बिंदु डी से 6.4 सेंटीमीटर का सेमी का चाप काटने पर बिंदु सी प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह बिंदु ए डी बी सी व डी सी को मिलाने पर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। ठीक है, इस तरह से आप इसको बढ़िया से सजा करके लिख लेना। अब खंड ब से देखते हैं। खंड ब, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। दो पूर्णांकों का योग 63 है। यदि एक पूर्णांक ऋण 37 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना कि दूसरा पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x है। तो प्रश्नानुसार x धन, प्रश्नानुसार ऋण 37 धन x बराबर कितना हो जाएगा, 63। अब इसको हम पक्षांतर कर दें, x बराबर 63, इधर ऋण है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 37। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100। x बराबर कितना आ जाएगा, 100। दूसरा पूर्णांक कितना होगा, 100 होगा। एक कक्षा में छात्र और छात्रा का अनुपात 6:5 है। यदि कक्षा में 25 छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो कक्षा में छात्र छात्रा का अनुपात कितना दिया है, छात्र छात्रा का अनुपात 6:5। और कक्षा में छात्रा कितना है, छात्राएं हैं 25। माना कि छात्र x है। ठीक है, मान लेते हैं x है छात्र, तो यहाँ पे समानुपात लगाएंगे, छात्र अनुपात छात्रा और समानुपात छात्र अनुपात छात्रा। ठीक है, छात्र कितने हैं, छात्र का अनुपात 6:5 में है, और इसमें छात्र कितने हैं, समानुपात x:25। अब इसमें क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणा हो जाता है। तो मध्य पदों का गुणा कर देंगे, 5 गुणित x बराबर समानुपात अर्थात बराबर 6 गुणित 25। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणित 25। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर भाग हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। तो बच जाएगा हमारे यहाँ पे 6 गुणित 5 अर्थात 5 छक्के 30। छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, छात्रों की संख्या बराबर 30। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। इस त्रिभुज के सभी कोणों का माप क्या होगी, बताइए कौन सा त्रिभुज होगा। ये बना लेते हैं, ये तीनों कोण का मान क्या है, बराबर है। इस कोण का मान बराबर है। तो हम मान लेते हैं पहला कोण भी x है, दूसरा कोण भी x है, तीसरा कोण भी x है। तो तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 होता है, अर्थात 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180/3। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 शून्य 0 अर्थात 60 अंश। प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा। और ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज होगा ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये हमारा क्या, बच्चों की एक सभा में 11 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे का
को कुल 250 ग्राम नाश्ता दिया जाना है, कुल कितने किलोग्राम नाश्ते की आवश्यकता होगी। तो एक बच्चे के लिए लेते हैं, एक बच्चे का नाश्ता एक बच्चे का नाश्ता कितना होता है, प्रत्येक बच्चे के लिए 250 ग्राम। तो 11 बच्चे के लिए, तो 11 बच्चे के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 250 गुणित 11 करेंगे, 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 शून्य शून्य, 11 पचे 55, 11 दूने 22 और 5 27, 2750 ग्राम है। अब ये कह रहा है किलोग्राम में बताना है, अर्थात किलोग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2750 ग्राम बराबर, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर हो जाता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2.75 किलोग्राम, अर्थात 2 किलो 750 ग्राम। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। एक फर्नीचर दुकान में 6 कुर्सी और 5 मेज की कीमत 1642 रुपये है तथा 4 कुर्सी और 3 मेज की कीमत 1028 रुपये बताता है, तो आपको 2 कुर्सी और 2 मेज कितने रुपये में देने होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 6 कुर्सी और 5 मेज की कीमत, 6 कुर्सी और 5 मेज की कीमत 1642 रुपये, 4 कुर्सी और 3 मेज की कीमत इसका है 1028 रुपये। तो शेष बच जाएंगे कितना, 2 कुर्सी और 2 मेज की कीमत हो जाएगा ये, इसको हम घटा देंगे तो जितना आएगा वह 2 कुर्सी और 2 मेज की कीमत हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो 12 में 8 गएगा, 4 हो जाएगा, हाथ की लाई 1 और 4 में 3 गया, 1 बचेगा और ये 614 रुपया। 2 कुर्सी और 2 मेज की कीमत 614 रुपये होगी। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाओ। तो 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे हम प्रकार की सहायता से, ये 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे और सबसे पहले एक बिंदु बनाइए, बिंदु बना करके इस तरह से क्या कर देंगे, एक वृत्त बना देंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के इस तरह से हम क्या कर देंगे, वृत्त बना। इस प्रकार 17 क्वेश्चन हैं और इन 17 क्वेश्चन का आप आसानी से जो है हल कर सकते हैं। और आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कितना सही और कितना गलत बनाए होंगे आप कंफर्म कर लिए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।